अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी सीएसएस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके हवाले से। सीएसएस में मेन दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है गया है। एक है कंपलसरी सब्जेक्ट और दूसरे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कंपलसरी सब्जेक्ट, इनके नाम से ही जाहिर है कि ये कंपलसरी होते हैं। ये 6 सब्जेक्ट होते हैं, इनका ये तो आपने रखने ही रखने। उसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है उन्होंने। उनमें से आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट 6 होते हैं और इनके टोटल मार्क्स होते हैं 600। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश एसे 100 मार्क्स का। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, ये भी 100 मार्क्स का। अगला सब्जेक्ट होता है जर्नल नॉलेज का, ये भी 100 मार्क्स का। उससे अगला सब्जेक्ट होता है जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का, ये भी 100 मार्क्स का होता है। उसके अलावा अगला सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स का, ये भी 100 मार्क्स का होता है। फिर पाकिस्तान अफेयर्स का, ये भी 100 मार्क्स का होता है। इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर जो होता है मुस्लिम्स के लिए, ये भी 100 मार्क्स का। और अगर नॉन मुस्लिम सीएसएस करना चाह रहे हैं तो उनके लिए इससे के रेलेवेंट एक सब्जेक्ट होता है इस्लामिक स्टडी, उनके लिए नहीं होता। तो ये टोटल हो गए 600। मज़ीद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इंग्लिश एसे की तैयारी कहाँ से करनी है, प्रेसी की, जर्नल नॉलेज की। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, बुक्स भी हैं। तो जब इतना सारा नॉलेज इकट्ठा हो जाता है तो बंदे को समझ नहीं आती कि मैं प्रिपेयर कौन सा करूँ, कौन सी टू द पॉइंट बात है जो मुझे याद करनी है। इसमें सीएसएस में रटा भी चलता है और आपका जो नॉलेज है, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके काम आते हैं। तो कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो रट्टा बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जर्नल साइंस एंड एबिलिटी है, या और ये आपको नंबर देने वाला। अगली जो वीडियो है मैं आपको इसमें कंप्लीट डिटेल में वन बाय वन सब्जेक्ट का बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट की तैयारी आपने कहाँ से करनी है, कौन सी बुक रिकमेंडेड है, कौन से टॉपिक जो हैं वो आपने किस बुक से कवर करने हैं, और बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब ये तो बात हमने कर ली कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में। आगे हम चलेंगे सेकंड पे जो हमारा था ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये भी 600 नंबरों के होते हैं। पहला जो ग्रुप है इसमें से आपने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ऊपर इन्होंने मेंशन किया है कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, वो ऑनर्स डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कैरिंग अ टोटल ऑफ 600 मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स। सबसे पहला जो ग्रुप है वो इन्होंने बताया है कि अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, ये 200 मार्क्स का है। इकोनॉमिक्स 200 मार्क्स, कंप्यूटर साइंस 200 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स, इंटरनेशनल रिलेशंस 200 मार्क्स। इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो है 1 सब्जेक्ट कैरिंग 200 मार्क्स और 2 सब्जेक्ट कैरिंग 100 मार्क्स। अब कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं अगर वो 100 मार्क्स के हैं तो आपने क्या करना है कि आपने एक सब्जेक्ट अगर सिलेक्ट करना है 200 नंबरों का तो उस आप वो कर लें, या फिर आप 100 नंबरों वाले 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट ग्रुप में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ, प्योर मैथ, स्टैट और जियोलॉजी। अमूमन अब ये कहा जाता है, ये भी अगली वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जब सब्जेक्ट्स की दूंगी तो बताऊंगी कि जो लोग फिजिक्स रख लेते हैं, केमिस्ट्री रख लेते हैं, अगर उन्होंने फिजिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, केमिस्ट्री में, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस ये वो इनके मुकाबले में फिजिक्स के लोग, केमिस्ट्री के लोग, स्टैट के लोग ज़्यादा अच्छे नंबर जो हैं वो गेन कर लेते हैं। थर्ड ग्रुप है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। इन 4 किताबों में से भी ये चारों 100 नंबर की आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और अगला जो है हिस्ट्रीज का, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। अब नॉर्मली जो लोग हैं वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया को करते हैं और इसमें से उनके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। और कुछ सब्जेक्ट हैं जो इंटर रिलेटेड हैं, जैसे कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं कुछ ऐसे हैं कि उनमें आप जो कुछ पढ़ते हैं वही हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया भी है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आ जाता है ग्रुप नंबर 5। इसमें जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर हैं। इनमें से भी आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ग्रुप 6 लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, उसके अलावा क्रिमिनोलॉजी, फ़िलासफ़ी, इनमें से भी आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ग्रुप नंबर 7 और जो लास्ट ग्रुप है ये जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरेबिक, इनमें से भी आपने एक सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है।
ये थे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। इनमें आपने अब जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, कवर करना आपके लिए आसान है, या जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है, जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज ज़्यादा है, आप अच्छा लिख सकते हैं, वो सब्जेक्ट आप इनमें से सिलेक्ट करें। लेकिन जो मेरी आपको पहली रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप पहले जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले इन्हें प्रिपेयर करें। जब आप इंग्लिश ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, तो इसमें से इंडो पाक हिस्ट्री कवर हो जाएगी, पॉलिटिकल जो है सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, उसके काफ़ी टॉपिक्स हो जाएंगे। तो आप जब कंपलसरी सब्जेक्ट करेंगे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आपकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद कवर हो जाएंगी। फिर आपको आसानी हो जाएगी ये चूज़ करने में कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। अब इन्होंने कहा है कि देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स, ईच ऑफ द सब्जेक्ट विच कैरी 200 मार्क्स, इन दिस सब्जेक्ट देयर विल बी 1 पेपर, ईच पेपर विल बी 3 आवर्स। अब टोटल जो मैंने आपको पहले बता दिया कि कुछ पेपर जो हैं वो 100 नंबर के हैं, कुछ 200 नंबर के हैं, तो आपको इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। दूसरा, हर पेपर के जो हैं वो 3 घंटे आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि कुछ पेपर्स जो हैं उनके एमसीक्यूज़ होते हैं, वो आपको दिए जाते हैं, और ये जो मैथ्स है, प्योर मैथ्स है, और इनके एमसीक्यूज़ नहीं होते। उसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो आपने आपके जो सारे पेपर हैं वो इंग्लिश में होंगे, और लेकिन एक में आपका ऑप्शन होगा कि इस्लामिक स्टडीज़ आप इंग्लिश में चूज़ करना चाह रहे हैं या फिर उर्दू में। और मोस्टली जो लोग हैं वो उर्दू में ही करते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर, हम उर्दू में ही शुरू से पढ़े होते हैं, तो हमें लिखना, एक्सप्लेन करना उर्दू में ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब 1 बाय 1 सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको गाइडलाइन दूंगी अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।